2028 में इंशाअल्लाह अगरचे इस बार मुसलमानों के साथ कांग्रेस धोखा दी, हमारे वोटें लेकर करेगी तो हम 2028 में हो सकता है दूसरी पार्टी को तैयार करेंगे, सारे मुसलमान मिलकर के साथ गलत कर रहे हैं बोल को ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆ CM ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು CM ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की पुरजोर प्रेस मीट, मुस्लिम क़ियादत को कैबिनेट में मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा। बेंगलुरु सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज एक अहम प्रेस मीट का इनकाद किया गया, जिसमें तंजीम के सदर सादिक पाशा और इनकी टीम ने रियासती कांग्रेस हुकूमत से मुस्लिम क़ियादत को मुनासिब नुमाइंदगी देने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम बरादरी से जो वादे किए थे, अब वक्त आ गया है कि उन वादों को पूरा किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती कैबिनेट में कम अज कम 4 से 5 मुस्लिम रहनुमाओं को अहम वजारतें और बाइख्तियार ओहदे दिए जाएं, ताकि अवाम की उम्मीदों और एतमाद का एहतराम हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर वसीक पाशा ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मुस्लिम समाज ने हर मुश्किल घड़ी में कांग्रेस का साथ दिया है और पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। उन्हें कांग्रेस हाईकमान, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और वजीर आला कर्नाटक से खुसूसी अपील करते हुए कहा कि इस मरतबा शिवाजी नगर के रुकन असम्बली रिजवान अरशद को कैबिनेट में शामिल किया जाए। वसीक पाशा ने कहा कि रिजवान अरशद एक बासलाहियत, मुतहर्रिक और अवामी मसाइल से गहरी वाकफियत रखने वाले रहनुमा हैं। इन्होंने हमेशा अवाम और खुसूसन महरूब तबकात की आवाज़ बनने की कोशिश की है। इन्हें वजारत में शामिल करके कौम मिल्लत की मजीद मौसूर खिदमात का मौका दिया जाना चाहिए। प्रेस मीट के अख्ताम पर सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस क़ियादत अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए मुस्लिम क़ियादत को वो मुकाम देगी जिसके वो मुस्तहिक़ है, ताकि समाजी इंसाफ, मसावत और शिरकत बरादरी के ख्वाब को हकीकत में बदला जाए। वादों की तकमील का मुतालबा आज एक बार फिर बुलंद हुआ है। अब नजरें कांग्रेस क़ियादत के फैसले पर जमी हुई हैं कि वो इस आवाज़ को किस हद तक अहमियत देते हैं। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेश है न्यूज़ 4 की ये रिपोर्ट। नई सरकार आई है या वही सरकार के CM तब्दील हुए, DK शिव कुमार जो है CM बने, इस वक्त जो है रहेगा ख़ासतौर से अपनी की तरफों में कैबिनेट में जो है मिनिस्ट्री के लिए, तो सद्भावना का क्या इस पर स्टैंड रहेगा और क्या जो है। पिछले बार जो 3 साल पहले जो इलेक्शन हुआ, उस वक्त जो हालात बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म चला, हलाल हिजाब से लेकर और एजुकेशन से लेकर खाने के चीज़ों को लेकर हर चीज़ पे उनका जुल्म रहा, उससे तंग आकर मुसलमान इस बार जो 3 साल पहले सारे कर्नाटक के मुसलमान 1.25 करोड़ मुसलमान, 1 करोड़ 40 लाख मुसलमान आहत कर तकरीबन 80 लाख मुसलमान ने कांग्रेस को ज़्यादा तादाद में, जितने कास्ट हैं कर्नाटक के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग रही हमारे मुसलमानों की, कर्नाटक के मुसलमानों की रही। 85 या 90% वोटिंग करने के बाद अच्छी मेजॉरिटी में पूरे सीटों के साथ कांग्रेस आकर है बोले तो वो मुसलमानों के वोटों की वजह से आकर है। उस वक्त जब चाहे DK शिव कुमार रहो या सिद्धरामैया जी रहो या ज़िम्मेदारान, जो मुसलमान ज़िम्मेदारान थे, MLA और जो भी हजरात थे, उन्होंने वादा किया था, जो बीजेपी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर 2B से लेकर हर चीज़ पर, गाय कशी से लेकर हिजाब से लेकर पूरे चीज़ों पर पाबंदी लगा कर है। हमें सिर्फ 2 महीने दो, 2 महीनों के बाद हमें सारा काम करेंगे, जो भी मुसलमानों से छीनी हुआ है बीजेपी, हमें पूरा वापस लाएंगे। और भी हमें पिछले बार जो हुआ उससे ज़्यादा हमें मुसलमानों के ऊपर ख्याल देंगे बोलकर वादा करे। वादा करने के बाद उलमाए कराम की और जो सोशल वर्कर हजरात की मेहनतों से जो 90% वोटिंग देकर गवर्नमेंट आ गई। आने के बाद 3 साल हो गए कि हिजाब का ये लाने तक 3 साल हो गए वो, और 2B का अब तक नहीं हुआ। जो भी हमारे डिमांड से एक भी होकर नहीं है, उसमें 1 या 2 कर ही इन लोग। चलो ओके, अब रहा, अब इसमें CM और DCM का जो किस्सा था, जो
पहली जो पिछले बार जो सिद्धरामैया के जो इसमें वो जो देना था जो हमारे इसे मुसलमानों को, अगरचे परसेंटेज का हिसाब देखें तो मुसलमानों को कितने, ये 30/3 में 10 मिनिस्ट्री देना था हिसाब से देखें तो, जो वोटिंग हमें कर हैं, जो हमारी जो ये है मेजॉरिटी है वो हिसाब से देखें तो 10 हमना मिनिस्ट्री देना था। चलो 10 नहीं दिए, 5 का वादा, 5 की जबान इनकी रहा, जमीर भाई को दिए थे, कहते कि इनको दिए, वो सब हुआ। जब मिनिस्ट्री बदली, अब रहा सीएम आके डीसीएम हुआ, डीसीएम आके सीएम हुआ, जो होने के बाद जो हमने जो वादा कर थे जो काम, वो काम तो करना ही है, लेकिन एक यूटी खादर साहब को हेल्थ मिनिस्ट्री देकर उन्होंने खुद बांट लिया मिनिस्ट्री। चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार और होम मिनिस्टर आके जो मल्लिकार्जुन खारगे का बेटे जो ही खारगे, प्रियंका खारगे, उन्होंने, और रहा जार साहब को जो मिनिस्ट्री देते हैं वो दे दिए, और एक किसी की दे दिए, देखे खामोश के। अभी तकरीबन 20 से 22 मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। लेकिन डिमांड सारे कर्नाटक के मुसलमानों एक उम्मीद रखकर थे कि हमें इस बार डीसीएम मुसलमान को देंगे बोलकर एक भरोसा था। अब तो डीसीएम दे डाले। अभी जो तकरीबन 5 मिनिस्ट्री देना है वो उसमें जमीर अहमद साहब हैं, और रहा हारिस, जमीर अहमद खान तो तकरीबन 20 साल से उन्होंने 4 बार एमएलए, हारिस तो उनके वालिद और हारिस उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी है कांग्रेस को, उनके वालिद खिदमत करते थे, उसके बाद हारिस और उनके हारिस के फर्जन तक, हारिस को भी मिनिस्ट्री नहीं है। रिजवान अरशद की बात कर रहा हूँ मैं, यंग लीडर है, अच्छा लीडर है, लेकिन उन्होंने भी यंग कॉलेज के टाइम से कांग्रेस के वास्ते कुर्बानियां देकर हैं। अब उनके वास्ते भी मिनिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं वो लोग। अब रहा जमीर भाई का कांग्रेस का क्या है हमना मालूम नहीं है, लेकिन एक मुसलमान लीडर बोलकर जमीर अहमद खान के चेहरे से कांग्रेस में जो मुसलमान ज्यादा तादाद में वोटिंग करे। अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो कांग्रेस है कर्नाटक की, हर जगह इस्तेमाल कर रहा है जमीर अहमद खान को। केरला रहे, यूपी रहे, बिहार रहे, हैदराबाद रहे, सब जगह एक मुसलमान का चेहरा बोलकर इस्तेमाल कर आज कर्नाटक के अंदर मजबूत कांग्रेस है। सारे हिंदुस्तान में नहीं है काम भी। वो बोलता है हाईकमांड, हाईकमांड कहते हैं, हाईकमांड को हमें जानते नहीं। कर्नाटक को जानते हैं, डीके शिव कुमार को जानते हैं, सिद्धरामैया को जानते हैं, जमीर अहमद खान को, रिजवान को, हारिस को, यूटी खादर को, जो है हमारे उनको जानते हैं। हमें तो वहां नहीं जानते, हम दिल्ली से कनेक्शन क्या भी नहीं है हम। लेकिन ये मुसलमानों के साथ धोखा क्यों दे रहे? अभी जो सेकेंड इसमें, अरे रिजवान अरशद का नाम अब भी नहीं आया, एक हारिस का नाम भी नहीं है, तो किसे दे रहे हैं? तो कोई कोने में बैठे रहते हैं, कोई कुछ काम नहीं करते, जैसे रहमान जो रहीम खान, उनको जानते इसने उनको दिए, वैसे आदमियों को दे दे तो नहीं होता। काम करने, फील्ड में काम करने वालों को देना है। लेकिन ये जो धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, अगरचे इसी अंदाज से लोग ये काम करते रहे तो मुसलमान अब तक तकरीबन 60% नाराज होकर हैं। इस बार ये इसके बाद जो मिनिस्ट्री जो देने का जो वादा कर है मुसलमानों को, और भी बाकी हैं बोलकर, उसमें जमीर साहब का भी ये है, रिजवान अरशद का है, हारिस का है, तनवीर सेठ, उनके वालिद के भी कुर्बानियां हैं, बहुत से कुर्बानियां हैं, तनवीर सेठ का भी नाम नहीं है। ये क्या अभी सोच रहे क्यों? ये अंदर अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट देने वाला मुसलमान बना रही, हक पूछने वाला मुसलमान नहीं बना रही। और जो अहदे हैं जो मुसलमानों को देने के, एमएलए को जो हमारे जो 11 हैं, उसमें से हिसाब देखे तो 10 देना था, इसमें से 6 से 7 दिए बेहतर है। डीसीएम की बात मैं जो कर रहा हूं, मैं जमीर को दो, रिजवान अरशद को दो, हारिस को दो, तनवीर सेठ को दो, नहीं बोल रहा हूं। डीसीएम देना था मुसलमान को, क्यों नहीं दिए? नहीं दिए तो जो डीसीएम तकरीबन यूपी में 2-2 डीसीएम रहे थे, उसी तरीके से बनाओ आप, और एक डीसीएम मुसलमान को दो। नहीं दे रही है बोलो तो, और एजुकेशन मिनिस्टर है, दे सकते हैं, इनको दे सकते हैं, रिजवान अरशद को दे सकते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान है उनको दे सकते हैं। अगरचे ये नहीं दे रही, इसमें क्या तभी कमी पेशी लोग कर रही हैं, मुसलमानों के साथ धोखा दे रही है बोले तो। जीबी इलेक्शन है अभी तकरीबन 3 महीनों में, वहां पे हम ट्रायल दिखाएंगे 2028 में इंशाअल्लाह। अगरचे इस बार मुसलमानों के साथ कांग्रेस धोखा दी, हमारे वोटे लेकर करेगी तो हम 2028 में
हो सकता है दूसरी पार्टी को तैयार करेंगे सारे मुसलमान मिलकर। लेकिन एक बात किसी ने हमारे चीफ मिनिस्टर को पूछा, जो जमीर अहमद को नहीं दिए, मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं बोल को, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆ CM ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ತಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು CM ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಸಾಬ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಕ್ಕು सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से आज हमें अपील कर रही कि रिजवान अरशद सर को इस बार मिनिस्ट्री ज़रूर कांग्रेस पार्टी देना है। क्यों बोले तो 95 से पार्टी में है, बहुत अच्छा सा वर्क करते हुए आए हुए हैं और 2 बार MLA हैं शिवाजी नगर के। MLA होने के बाद भी है जो है बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हो और एजुकेटेड भी हैं। अगर आप माइनॉरिटी से इतना मोहब्बत रखती है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो रिजवान अरशद एजुकेटेड, साहिब समझ और यंग हैं, उनको मिनिस्ट्री ज़रूर इस मर्तबा मिलना चाहिए। क्यों, अगर आइंदा चलकर मिनिस्ट्री नहीं मिली तो इसका इफेक्ट हमारी पार्टी को ही होएगा। एजुकेटेड MLA हैं ये और यंग हैं हमारे MLA, वो हिसाब से जो डेवलपमेंट शिवाजी नगर के अंदर कर रही है, उनका जो तजुर्बा है उसके हिसाब से अगर मिनिस्ट्री मिली उनको, तो पूरे स्टेट में इस तरह का काम, डेवलपमेंट का काम अच्छे से कर सकते। इसके अलावा जो है रिजवान अरशद जो है MLA रहने के बावजूद भी ग्रेटर बेंगलुरु में भी इनका बहुत अच्छे से काम निभाने का तजुर्बा है और हम CM से अपील करते हैं कि इस बार जो है रिजवान अरशद को ज़रूर मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। क्यों बोले तो वो एजुकेटेड और यंग हैं, उनका काम करने का तरीक़ा सब लोगों से अलग है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनका तजुर्बे के हिसाब से अगर मिनिस्ट्री मिली तो सारे कर्नाटक स्टेट को ये जो बंदा है रिजवान अरशद फ़ायदा पहुंचा सकता है। नए CM बने हैं, क्या जो है डिमांड है, सद्भावना का एक प्रोग्राम है आपका, क्या मुतालबा है? जी। सद्भावना यूथ कमेटी के तरफ से हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अभी जो नया गवर्नमेंट चेंज हुआ है और हमारे जो DCM थे DK शिव कुमार साहब, तो उन्होंने जाको अब CM बन को हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो पूरा जो चेंजेस आको है यहाँ, तो मिनिस्ट्री के जो चेंजेस आको हैं, तो इसमें थोड़ा हमारे जो कम्युनिटी मुस्लिम्स भी अगर आते तो बहुत बेहतर होता है इसमें। अब जैसे कि हमारे रिजवान अरशद साहब, इन्हों बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड और स्किल्ड डेवलप्ड ही इन्हों, तो अब इन्हों अगर आए तो ये मिनिस्ट्री में जैसे MLA बन को इन्हों बहुत सारे काम कर डाले इन्हों, और MLA बनने के बाद बहुत सारे चीज़ें हम पर फोकस कर डेवलप कर डाली शिवाजी नगर की पूरी लिमिट। तो अगर इनको मिनिस्ट्री मिल गई तो कम्युनिटी में बहुत सारे जो चेंजेस, बदलाव, तब्दीलियाँ करने के रहती हैं वो भी हो सकता है इसमें। और साथ ही साथ इन्हों पूरे सोसाइटी को भी इन्हों होना तो बहुत सारे चीज़ों को डेवलप कर सकती। तो मेरी भी एक अपील और डिमांड भी है कि अगर रिजवान अरशद साहब को अगर कोई मिनिस्ट्री मिल गई तो स्पेशली अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री का तो भी मिल सकती है तो बहुत बेहतर रहता हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट और प्लस हमारे स्टेट के वास्ते।